स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान और ये आप लोगों का 4th क्लास है। इस क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में। और आपको बता दें कि चाहे आप जेपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेएसएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर झारखंड पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में तो पूर्वी सिंहभूम से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट सब बनता है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आ जाएगा। यानी कि एक छोटा सा शॉर्ट क्लास होगा जिसमें कि आपको पूर्वी सिंहभूम से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब का सब डिस्कस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आज क्लास अटेंड कीजिए और फिर हमें बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा, इससे आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जरूर अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्वी सिंहभूम। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन डिराइव होगा या फिर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जो है आपका मुख्यालय जो है जमशेदपुर है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जमशेदपुर है। जमशेदपुर, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि पूर्वी जमशेदपुर का या पूर्वी सिंहभूम का है ना गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम का गठन जो है 16 नवंबर 1990 को हुआ। कब हुआ? तो 16 नवंबर 1990 को। यह डेट इन जनरल पूछता नहीं है ना, आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आप पंचायत सचिव या फिर वैसा एग्जाम में अपीयर होते हैं जहां पर आपका जिला आरक्षित है, समझ गए ना, तो आरक्षित वाले जिला से अगर आप फॉर्म भरते हैं ना तो आपको जिला के बारे में अच्छा से पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिला वाइज अगर जब वैकेंसी आता है ना तो क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो उस केस में आप देखिए पिछले बार पूछा था कि बोकारो का है स्थापना कब हुआ, धनबाद का कब हुआ, गढ़वा कब हुआ। पिछले जेपीएससी एग्जाम सब में जेएसएससी जो एग्जाम लिया था आपका राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, दरोगा, इस सब में पूछा है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप आरक्षित जिला से भर रहे हैं तो वहां पर जिला के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए आगे, जमशेदपुर से कुछ क्वेश्चन फॉर्म होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो फॉर्म होता है कि जमशेदपुर का उपनाम क्या क्या है। तो पहला उपनाम याद रखना जमशेदपुर का जो हमेशा पूछता है, भारत का पीटर्सबर्ग। जमशेदपुर का जो उपनाम का बात आएगा ना, उपनाम का बात आएगा तो जमशेदपुर को बोलते हैं भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? तो जमशेदपुर को बोलते हैं, है ना, भारत का पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब ध्यान रखना जमशेदपुर को क्या बोलते हैं भाई? तो इस्पात नगरी बोलते हैं, खेल नगरी बोलते हैं, समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछता है कि इस्पात नगरी किसका उपनाम है भाई या फिर खेल नगरी किसका उपनाम है, तो याद रखना इस्पात या फिर खेल नगरी दोनों को किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अगेन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है। जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है अगर आपसे पूछेगा पुराना नाम, ठीक है ना, पुराना नाम, तो याद रखना पुराना नाम बाबू साक्षी है, साक्षी, ठीक है। पुराना नाम क्या है? साक्षी है, ठीक है, साक्षी। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन तुरंत फॉर्म हो जाएगा कि साक्षी क्यों फेमस है, साक्षी क्यों फेमस है। तो याद रखना जो साक्षी है ना, वो देश का, वहां पर देश का प्रथम इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था, है ना। यानी कि देश का प्रथम इस्पात कारखाना, अगर आपसे पूछेगा कि देश का प्रथम इस्पात कारखाना, ठीक है ना, इस्पात कारखाना का स्थापना कहाँ किया गया था, कारखाना का स्थापना कहाँ किया गया था, तो याद रखना नाम आएगा साक्षी। साक्षी बेसिकली कहाँ है? जमशेदपुर में है ना। जमशेदपुर का पुराना नाम भी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग आगे, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं कि जो जमशेदपुर है, ये जो जमशेदपुर है ना, ये दो नदी के संगम पर स्थित है ना। आपसे पूछ सकता है कि जमशेदपुर किन दो नदी के संगम पर स्थित है, तो याद रखना स्वर्णरेखा, रेखा एवं खड़के। ठीक है, जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा एवं खड़के नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है ना, खड़के नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा शहर भाई, तो जमशेदपुर शहर है ना, जमशेदपुर शहर आपका स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, अब समझते हैं ये जो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर, इसका जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है। तो याद रखना जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में चौथा स्थान है आपका, झारखंड में जो है आपका क्या है, चौथा स्थान है। समझ गए ना। लगभग जो है आपका 22 लाख जो है ना आपका पूर्वी सिंहभूम का जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है, तो 23 लाख बोलिए, लगभग 22,93,000 के आसपास है पूर्वी सिंहभूम का जनसंख्या। ठीक है ना, तो आपसे क्या बताएं, चौथा स्थान है पूर्वी सिंहभूम का जनसंख्या के मामले में। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, 4th पोजीशन है ना। और लगभग 22,93,000 के आसपास जो है इसका जनसंख्या है, 93,000 के आसपास क्या है इसका जनसंख्या है। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि भाई जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम का अगर चौथा पोजीशन है तो पहला पोजीशन किस जिला का है, तो याद रखना पहला पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, तो रांची आता है। रांची का स्थान जो है आपका फर्स्ट है, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, रांची आंसर कर दीजिएगा। और आपका जो जनसंख्या अगर पूछेगा तो जनसंख्या कितना है भाई, तो लगभग 29 लाख। ठीक है ना, लगभग 29 लाख के आसपास जो है आपका जनसंख्या है। ठीक है, किसका, तो पूर्वी रांची का। समझ गए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होगा तुरंत कि साक्षरता के दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम का क्या कंडीशन है भाई, साक्षरता के दृष्टिकोण से क्या कंडीशन है, तो याद रखना कि साक्षरता वाला जिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है ना, इसमें इसका क्या पोजीशन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला में याद रखना सेकंड पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है भाई, सेकंड पोजीशन है। और लगभग 75.5%, ठीक है ना, 75.5% जो है ना, यहाँ के लोग क्या है, साक्षर है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन अगेन आएगा कि भाई साक्षरता के दृष्टिकोण से पहला स्थान कौन सा जिला का है, साक्षरता के दृष्टिकोण से पहला स्थान कौन सा जिला रखता है, तो याद रखिएगा पहला जिला रांची का आता है। ठीक है ना, पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन है ना, कौन सा जिला का आएगा भाई, तो रांची का आएगा, रांची का पहला पोजीशन आएगा। लगभग 76% जनसंख्या जो है यहाँ का क्या है, शिक्षित है। समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जेएसएससी या कोई भी एग्जाम दीजिए या फिर जेपीएससी एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है और आने का पूरा चांस है। तो जितना भी कंटेंट बता रहे हैं ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट भी है कि जो कोई भी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो जो कि रांची आकर के क्लास नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और इंटीरियर अपने गांव में रहते हैं या फिर रांची के किसी अदर जिले में रहते हैं। समझ गए। उन लोगों को भी डायरेक्ट बेनिफिट हो, है ना, इस क्लास का। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता रहे थे साक्षरता के बारे में, जनसंख्या कंडीशन बता दिए, ठीक है ना। अगेन अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ठीक है ना, अगर आपसे पूछता है कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ देता है, नगरीय जनसंख्या वाला जिला के बारे में अगर पूछता है, तो इसमें पूर्वी सिंहभूम का क्या पोजीशन है, इसमें पूर्वी सिंहभूम का क्या पोजीशन है ना, ये आपसे पूछ सकता है। तो याद रखने बाबू, पूर्वी सिंहभूम का पोजीशन सेकंड है। पूर्वी सिंहभूम का पोजीशन कौन सा है, सेकंड है। और लगभग 55.5% जनसंख्या क्या है यहाँ पर, नगरीय है। 55.5% जनसंख्या क्या है, नगरीय है। और तो तुरंत आपके
तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भाई पूर्वी सिंहभूम का अगर सेकंड पोजीशन है तो पहला स्थान किसका है, यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला झारखंड का कौन सा है। तो याद रखना बाबू, बहुत बार आया है, आंसर हो जाएगा धनबाद। आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा हमारा, यानी धनबाद का स्थान जो है हमारा फर्स्ट है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला में पहला स्थान किसका आता है, तो धनबाद का आता है। लगभग 58% जनसंख्या, ठीक है ना, 58% जो है ये नगरीय है। समझ गए ना, 58% जनसंख्या क्या है, नगरीय है। बहुत बार एग्जाम में आया है। आई होप कि आप लोग इसको याद रखिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, सब का सब बता रहे हैं। टाटा जो है आपका, आप लोग जानते हैं जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, ये बेसिकली टाटा स्टील और टाटा मोटर्स उद्योग धंधा के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो वहाँ पे और सारे फैक्ट्री सब भी हैं, बट दो जो है टाटा स्टील टाटा मोटर्स के लिए बेसिकली जाने जाते हैं, फेमस हैं। और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया या फिर अदर, ठीक है ना, उस सबको हम लोग झारखंड का उद्योग जब पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको बताया उद्योग के मामले में टाटा स्टील कहाँ है, टाटा मोटर कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम, है ना, जमशेदपुर में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां से कुछ वन लाइनर फॉर्म होता है, समझ गए ना, वन लाइनर फॉर्म होता है जिससे आपको अवगत होना चाहिए, क्योंकि उस वन लाइनर जो है ना, ये सब ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में मिसलेनियस में हमेशा आने का चांस भी रहता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बाबू फॉर्म होता है कि झारखंड में प्रथम महिला डाकघर कहाँ है। झारखंड में प्रथम महिला डाकघर कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम महिला डाकघर कहाँ है भाई, याद रखना जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। अगर आप झारखंड में अगर आप पढ़ते हैं, झारखंड का खेलकूद पढ़ते होंगे, तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कीनन स्टेडियम, समझ गए ना। तो कीनन स्टेडियम कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो फटाफट कर दीजिएगा क्या चीज, जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम अगर पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा, जमशेदपुर कर दीजिएगा, क्योंकि कीनन स्टेडियम कहाँ है भाई, तो जमशेदपुर है। यहाँ पर आपका जो है इंटरनेशनल स्टेडियम है, समझ गए ना। लेकिन अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्विस्ट किया ना, तो आपसे पूछेगा कि कीनन स्टेडियम का पुराना नाम बताइए। कीनन स्टेडियम में क्या पूछेगा, पुराना नाम बताइए। तो कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या आपको पता है, कीनन स्टेडियम का पुराना नाम है टेम्पल ग्राउंड। क्या है, टेम्पल ग्राउंड बोलते हैं, समझ गए ना, कीनन स्टेडियम को, समझ गए ना। ये कहाँ पे है, तो टाटा जमशेदपुर में है ना, टेम्पल ग्राउंड बोलते हैं। स्टेडियम से रिलेटेड जहाँ पे बात आएगा तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और कई बार एग्जाम में पूछा है, एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, समझ गए ना, इंडोर स्टेडियम ये कहाँ है, समझ गया ना। याद रखिएगा ये भी जमशेदपुर में है। कहाँ है भाई, तो जमशेदपुर में है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। बहुत बार आया है, रट लीजिएगा, समझ गए। अब एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का समुद्र से निकटतम जिला कौन सा है, झारखंड का समुद्र से निकटतम जिला कौन सा है, तो आंख बंद करके कर दीजिएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम राइट आंसर होगा। आप देख रहे हैं उड़ीसा वाला रीजन से सटा हुआ है, समझ गए। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत बार पूछा भी है कि सर्वाधिक गर्म स्थान, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है भाई, तो गर्म स्थान है जमशेदपुर, है ना, बहुत बार पूछा है। और लास्ट में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, वो ये कि दलमा अभ्यारण्य कहाँ है। दलमा अभ्यारण्य कहाँ है, याद रखिएगा, दलमा अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो दलमा अभ्यारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है। दलमा अभ्यारण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दलमा अभ्यारण्य क्यों फेमस है,
कौन से जानवर के लिए फेमस है, याद रखना हाथी के लिए फेमस है, समझ गए ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलमा अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया, यानी कि स्थापना वर्ष पूछ सकता है। तो याद रखना स्थापना वर्ष 1976 है। स्थापना वर्ष क्या है, 1976 है। 1976 में दलमा अभयारण्य का स्थापना किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पूर्वी सिंहभूम। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही इसी टाइप का जो भी कंटेंट है उसे देखने के लिए और नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब को लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन दास सर ऑफिशियल को, ठीक है ना, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा, कुछ नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा, और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ये सब भी आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मत कीजिए, इसे इंस्टॉल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।